राम कर दासा, राम ते अधिक राम कर दासा। अब तो ये बात पक्की हो गई कि सबसे बड़े संत हैं। बोले जो सबसे बड़ा है उसकी स्तुति करो, उसका गुणगान करो। कौन करेगा सबसे बड़े की स्तुति? बोले जो ज्यादा पढ़ा लिखा पंडित होगा, ज्यादा विद्वान होगा, वही करेगा। सबसे बड़ा विद्वान कौन? ब्रह्मा जी। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये। भगवान ने अपने हृदय के संकल्प से ब्रह्मा जी को वेदों का ज्ञान दिया। अब ब्रह्मा जी के एक मुख नहीं है, 4 मुख हैं। एक मुंह थक जाएगा तो दूसरा, दूसरा थकेगा तो तीसरा, तीसरा थकेगा तो चौथा, और जब चौथा थक जाएगा तो फिर पहले वाले से शुरू कर देंगे, बदल बदल के। ब्रह्मा जी बहुत बड़े विद्वान हैं। वेद, इतिहास, पुराण, मंत्र, तंत्र सब मूर्तिमंत होकर ब्रह्मा जी के दरबार में रहते हैं। ब्रह्मा जी से कहा गया आप गाइए संत महिमा। बोले हाँ जरूर गाएंगे। ब्रह्मा जी गाते 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 चारों मुंह से अलग अलग गाया, फिर चारों मुंह से एक साथ गाया। अंत में ब्रह्मा जी का भी गला बैठ गया, चुप हो गए। बोले अब नहीं यहाँ क्या। सरस्वती जी ने कहा कोई चिंता मत करो, तुम्हारी लज्जा हमारे हाथ में है। वीणा लेकर सरस्वती गाने लगी। ब्रह्मा जी की शक्ति। सरस्वती भी गाते गाते थक गई। बोले हम भी नहीं गा सकते। बोले जब ब्रह्मा जी नहीं गा सकते तो कौन गाएगा? बोले ब्रह्मा जी के पिताजी जरूर गाएंगे। कहते ना भाई हम तो ये काम नहीं कर सकते पर हमारे पिताजी जरूर कर सकते। तो ब्रह्मा जी नहीं कर सकते, ब्रह्मा जी के पिताजी कौन है? ब्रह्मा जी के पिता भगवान श्री हरि। ब्रह्मा जी के नाभि कमल से, नारायण के नाभि कमल से ब्रह्मा जी का आविर्भाव होता है। भगवान से कहा कि आपने ही तो ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया, आप सर्व समर्थ हैं, आप गाइए। महाराज जी भगवान भी गाने लगे। गाते गाते भगवान भी मौन हो गए। बोले यहां से आगे हम नहीं गा सकते। लक्ष्मी बोली हम सहायता करते हैं। लक्ष्मी जी भी गाते गाते मौन हो गए, नहीं आगे गा सके। स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मानस में कह रहे हैं, भरत महामहिमा सुनु रानी। भरत महामहिमा सुनु रानी। जानहि राम न सकहि बखानी। जानहि राम न सकहि बखानी। बात स्पष्ट हो गई कि नहीं? राम जी गा सकते हैं, जानते तो हैं, पर पूरा पूरा वर्णन राम जी भी नहीं कर सकते। बोले प्रभु जब आप ही नहीं कर सकते तब कौन करेगा? भगवान बोले भक्त की महिमा तो कोई भक्त ही गा सकता है। सबसे बड़े भक्त कौन? इस ब्रह्मांड में सबसे बड़े भक्त हैं भगवान शिव। इनसे बड़ा भक्त कोई दूसरा है ही नहीं। शंकर जी बोले ठीक है। शंकर जी भी गाते गाते थक गए, संत महिमा नहीं गा सके। पार्वती जी भी गाते गाते थक गई, नहीं गा सकी। गणेश जी बोले चिंता मत करो हम गाएंगे। कार्तिकेय जी बोले हम बड़े पहले हम गाएं। बोले आप गा लो, आपके 6 मुख हैं। षणमुख कार्तिकेय जी गाते गाते थक गए, नहीं गा सके। तब गणेश जी बोले हम छोटे जरूर हैं पर
विद्या बुद्धि के देवता हम गाएंगे। गणेश जी गाते गाते थक गए। पार्वती जी ने गोद में ले लिया गणेश जी को, बोले भूख लगे होगी, दूध पी लो, कोई बात नहीं, कंठ सूख रहा तुम्हारा। अब सन्नाटा छा गया, अब कौन गाएगा। तब महाकवि वाल्मीकि जी को बुलाया गया। आपने 100 करोड़ रामायण लिखे हैं, आप गाइए। बोले हमने 100 करोड़ रामायणों में संत महिमा ही गाई है, लेकिन मैं भी नहीं गा सकता, पूरी पूरी तो मैं भी नहीं गा सकता। तब अंत में कृष्णद्वैपायन भगवान व्यास जी से कहा गया, आप गाइए संत महिमा। व्यास जी ने कहा, संपूर्ण महाभारत में मैंने संत महिमा ही गाई है, 18 पुराण उपपुराणों में संत महिमा ही गाई है, लेकिन फिर भी संत महिमा अनंत है, मैं भी नहीं गा सकता। बोले अब क्या होगा। बोले अब होगा क्या, कोई नहीं गा सकता, इसलिए जितना गा लो उतने में ही प्रसन्न हो जाओ, बाकी तो संतों को प्रणाम करो, संतों को वंदन करो। ये पूरी कथा है। इस लंबी चौड़ी कथा को गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने एक चौपाई में कह दिया। विधि हरिहर कवि को विद्वानी, विधि हरिहर कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी, कहत साधु महिमा सकुचानी, सो मोसन कही जात न कैसे, सो मोसन कही जात न कैसे, साक बणिक मणि गुण गण जैसे, शाक बणिक मणि गुण गण जैसे। साग भाजी बेचने वाला हीरे जवाहरात की कीमत क्या पहचानेगा। इसलिए कुछ मत करो। बंदहु संत समान चित, हित अनहित नहीं कोय, अंजलिगत शुभ सुमन जिम सम सुगंध कर दो। इससे मल धोया जाता है बाएं हाथ से। इस हाथ से देव पूजन आदि पवित्र कर्म किए जाते हैं। पर अंजलि में जब हम पुष्प रखते हैं तो पुष्प यह विचार नहीं करता कि मैं दाहिने हाथ को ही सुगंध पहुंचाऊं, बाएं हाथ को नहीं। भेद शून्य होकर दोनों हाथों को सुगंधी पहुंचाता है। ऐसे ही संत दुष्ट पर और अपात्र कुपात्र पर, दोनों पर समान कृपा करते हैं संत।